वैकेंसी आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। इससे पहले अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उसके वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी जो आई है वो आई है स्पेशलिस्ट, ठीक है, और जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। तो 100 स्पेशलिस्ट के लिए आई हुई है और यहाँ पे डिसिप्लिन दिया हुआ है, और जर्नलिस्ट के लिए 100 वैकेंसी आई हुई है। स्पेशलिस्ट के लिए बाइफर्केशन प्रॉपर्ली दिया हुआ है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स एंड लीगल के लिए, ठीक है। और कितनी कितनी वैकेंसीज है सारी यहाँ पे बाइफर्केशन दी हुई है। और जर्नलिस्ट के लिए डायरेक्ट 100 वैकेंसीज दी हुई है, मतलब टोटल 200 वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज बात करें तो स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, और जर्नलिस्ट के भी यहाँ पे के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ठीक है। टोटल 100 वैकेंसी और टोटल 100 वैकेंसी टोटल 200 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग दिया हुआ है। अगर आप डिसेबल्ड है तो डेफिनेटली इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर डिसिप्लिन में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो बीई या बीटेक होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन रिस्क मैनेजमेंट, या फिर एमई एमटेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, या फिर बीकॉम होना चाहिए 60% मार्क्स कम से कम, या फिर एमकॉम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, केमिकल का भी देख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लीगल का भी देख सकते हैं। आप किसी में भी देखेंगे तो सिर्फ लीगल में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, ठीक है। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 2 साल का, और आप लीगल बार काउंसिल जो होता है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। सिर्फ लीगल में ही एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी किसी में भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप रीड कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, किसी में भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लीगल में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 है, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो नॉर्मली रिलैक्सेशन दिया जाता है जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल का, वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो सारे अप्लीकेंट्स, ठीक है, 1000 रुपीज़ लगेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो SC ST PWBD, ठीक है, और जो इम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनको 250 रुपये प्लस GST देना है। बाकी अदर इम्प्लॉयज़ को 1000 रुपये प्लस GST देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 अक्टूबर 2024 से अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024, ठीक है। 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 नवंबर 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने का, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो 14 दिसंबर 2024 के आसपास ही होने वाला है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू होगा उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल जो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें हैं आएगा। जनरल अवेयरनेस भी आने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एडिशनल टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज जो है ना वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनेंस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। कौन से मीडियम में आएगा वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होगा। जर्नलिस्ट में आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पूछेंगे, बाकी सारे वही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कितने मार्क्स होंगे वो भी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें बेसिकली आपका इंग्लिश टेस्ट किया जाएगा। लेटर राइटिंग होगा 10 मार्क्स के लिए, और ऐसे होगा 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आगे जाएंगे, बट ये जो मार्क्स आएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग में काउंट नहीं किए जाएंगे, बट आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, ठीक है, अगर आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके कटने वाले हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको रीड कर लेना है, ठीक है। खुद से आप रीड कर सकते हैं। आप कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे बेसिकली, तो वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, वो सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्ली इसको रीड कर लेना है।
इंटरव्यू की बात करें तो अगर आप कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है उसको पास करेंगे तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन सेंटर पे ही होने वाली हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन टोटल 40 पेजेस का है, मैं पूरा पेजेस यहाँ पे रीड नहीं कर सकता। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले आप देखिए आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है क्या। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस मैच कर रहा है क्या, अगर मैच कर रहा है तो एज मैच कर रहा है क्या, अगर एज मैच कर रहा है ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको प्रॉपर्ली इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड करना है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 साल का होगा। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड के बीच में एक एग्जामिनेशन होगा, उसको भी पास करना पड़ेगा। अगर आप उसको पास नहीं करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपका टाइम पीरियड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पास कर लेंगे तो फिर आपको परमानेंट यहाँ पे रखा जाएगा। गारंटी बॉन्ड जो है वो मिनिमम पीरियड ऑफ 5 साल के लिए है। ठीक है, अगर आप बीच में ब्रीच करते हैं तो आपको 35,000 का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इमॉल्वमेंट्स की बात करें तो आपका बेसिक 50,925 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्रॉस पे अगर हम देखें तो अराउंड 88,000 पर मंथ होगा अप्रोक्सीमेटली। अदर रूल्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और एनसीएल है तो बेसिकली आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपर्ली रीड करके जानी है और रेडी कर लेना है पहले से ही। ठीक है, इसके बाद ये नीचे एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे एप्लीकेशन करना है पहले, उसके बाद पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और आपको एक लेटर भी, सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको लिख करके उसको भी अपलोड करना पड़ता है। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, कैसे कैसे कितना कितना साइज होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो आप प्रॉपर्ली इसको रीड करके ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नीचे आएँगे तो आपको सारे फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं डिसेबिलिटी के, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है क्या-क्या रहेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें मैंने अप्रॉक्सिमेटली बता दी हैं आपको। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशंस से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, कंपनी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ना, उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।